Assalamualaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the remaining topics of unit 7, which is about electricity and magnetism, and the topic on the page 74 is conductors and insulators. What are conductors? पहले हम कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि conductors are material that allow an electric current to flow through them ईज़िली। कंडक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो आसानी से किसी भी करंट को पास करवा देती हैं। इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू ईज़िली। इंसुलेटर वो मटेरियल्स हैं जो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को ईज़िली पास नहीं करवा सकते, यानी वो चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू कोई करंट पास हो ही नहीं सकता। Below is an activity that you can do with your teacher and classmates. Which materials are conductors and which are insulator. नीचे एक एक्टिविटी इन्होंने बताई है, हम अभी उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसमें उनसे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कंडक्टर है एंड कौन सी चीज़ इंसुलेटर है। डिज़ाइनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे? दिस एक्टिविटी यूजेस एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। यहाँ पे जो एक्टिविटी हम बयान करेंगे वो कह रहे हैं कि इससे आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ जो है वो कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिक पास हो सकती है और कौन सा इंसुलेटर है। ठीक है, फर्स्ट प्रिपेयर एंड टेस्ट द सर्किट विदाउट यूजिंग द टेस्ट मटेरियल्स यू हैव कलेक्टेड। पहले आप वो चीज़ें कलेक्ट कर लो जिनसे आपने कोई सर्किट पास नहीं करवाया है। दिस विल हेल्प यू चेक दैट ऑल कनेक्शंस आर मेड करेक्टली इन द सर्किट। ठीक है, व्हाट यू विल नीड, क्या क्या चाहिए हमें? 3 कनेक्टिंग वायर्स विथ क्लिप्स ऑन द एंड। ठीक है, 1.5 वोल्ट बैटरी सेल हमें चाहिए। 1.5 वोल्ट बैटरी जो होती है वो हाई कैपेसिटी वाली होती है और ये बैटरी जो होती है ना, दे कैन ईजिली रन हाई ड्रेन डिवाइसेस। अच्छा, 2.5 वोल्ट लाइट बल्ब जो होते हैं ये वो बल्ब होते हैं, मतलब ये वो वोल्ट होता है जो घर में आसानी से जो हमारे बल्ब यूज़ होते हैं, जैसे जो हम फ्लैश लाइट्स में भी यूज़ करते हैं, ये वो वाला वोल्ट होता है। लॉट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, वुड, क्लॉथ, ग्लास, रबर, डिफरेंट एंड मेटल्स। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ कि दीज थिंग्स आर कंडक्टर्स एंड दीज आर इंसुलेटर्स, जिसके ईज़िली हम अगर इलेक्ट्रिक पास करवा सकते हैं वो कौन से हैं? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। वैसे तो कंडक्टर्स देखा जाए तो आयरन हुआ, स्टील हुआ, कॉपर एंड एल्युमिनियम हुआ, इसमें सिल्वर भी आता है। इंसुलेटर में हमारे पास प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है सॉरी, ड्राई पेपर भी है। अच्छा, व्हाट यू विल डू, हम क्या करेंगे? द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज अटैच वन एंड ऑफ वायर टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी सेल एंड द अदर एंड टू द बेस ऑफ द लाइट बल्ब। हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी होगी जिसका एक एंड जो है वो हम लाइट बल्ब के बेस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट बल्ब है, ये एक वायर यहाँ पे क्या है? बैटरी है। दिस इज़ कंडक्टर, इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक पास होगा सो वो कंडक्टर होगा, नहीं होगा देन इट विल बी अ इंसुलेटर। तो यहाँ पे देखो एक वायर यहाँ से बैटरी के एक एंड पे गया। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट इज अटैच वन एंड ऑफ अनदर वायर टू द लाइट बल्ब एंड लीव द अदर एंड अनअटैच। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसका एक अटैच कर दिया बल्ब के साथ, दूसरा हम फिलहाल छोड़ देंगे। ठीक है, attach one end of the last wire to the positive end of the battery and leave the other end अनअटैच। यहाँ पे आपने दूसरा बल्ब यहाँ से लेकर कोई भी मटेरियल जो इंसुलेटर है उसके साथ हमने अटैच करना है। वन बाय वन जॉइन योर मटेरियल टू द स्पेयर क्लिप्स टू कंप्लीट योर सर्किट। यहाँ पर हमारा जो स्पेयर क्लिप होगा वो ये दोनों होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी, अगर यहाँ पे कोई भी मटेरियल हम टेस्ट करेंगे तो अगर वो कंडक्टर है सो द लाइट विल टर्न ऑन, and if that material is an insulator then the light will not turn on. ठीक है, hope you understand this activity. Now come to the page 75. What you will see, आपको क्या नज़र आएगा? The light will glow if the material is a good conductor of electricity. ठीक है, it will not glow इफ़ द मटेरियल इज़ एन इंसुलेटर। यहाँ पे अगर ये बल्ब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा देंगे, अगर आप यहाँ पे मेटल की कोई चीज़ लगाएंगे तो बल्ब ऑन होगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि दैट थिंग इज़ अ कंडक्टर। फॉर एग्जांपल स्पून हुआ तो वो क्या है? वो कंडक्टर हो जाएगा। इंसुलेटर, यहाँ पे आप कोई रबर लगाओगे तो वो ऑफ कोर्स कोई सर्किट पास नहीं होगा और बल्ब ऑन नहीं होगा, सो दैट थिंग विल बी अ
इंसुलेटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिड यू नो में देखें, वन ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंशंस वाज द लाइटनिंग रॉड, ठीक है। लाइटनिंग रॉड प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स इन द इवेंट ऑफ लाइटनिंग बाय कंडक्टिंग लाइटनिंग स्ट्राइक्स थ्रू एन अर्थ वायर इनटू द ग्राउंड। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था उसका इन्वेंशन तो था, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा कि उनके जो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स थे वो लाइटनिंग के बारे में थे एंड स्टैटिक चार्जेस के बारे में। तो लाइटनिंग रोड उन्होंने बनाया कि वो क्या था कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर वो एक ऐसे डिज़ाइन था कि वो प्रोटेक्शन देता था किसी भी हाउस एंड बिल्डिंग को फ्रॉम अ डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक। यानी अगर कोई बिजली की आसमानी बिजली गिरती थी तो वो लाइटनिंग रॉड पे गिर जाती थी, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग को और हाउस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता था। और ये ज़्यादातर मेटल का ही बनता है, ठीक है। अच्छा, many appliances in our homes use conductors, for example an electric iron, immersion heater, a toaster and electric kettle। ये सारी चीज़ें वैसे घरों में होती हैं। तो इसमें ये कंडक्टर हैं, ठीक है। हाउएवर कंडक्टर्स टेंड टू गेट हॉट विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए वो बिजली की वजह से गर्म हो सकते हैं। दिस हीटिंग इफेक्ट कैन बी डेंजरस एंड मेनी हाउसेस फायर्स आर स्टार्टेड व्हेन अ कंडक्टिंग वायर ओवरहीट्स। और ये कभी कभार ख़तरा भी बन जाता है और घरों में आग भी इन्हीं चीज़ों की वजह से लग जाती है, क्योंकि वो ओवर हीट हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। फ्यूजेज आर एडिड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इन ओवर हीट को कम करने के लिए हम इसमें फ्यूज़ को ऐड करते हैं एज दे प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल हाउस फायर्स बाय ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। इसी तरह वो घरों को आग लगने से बचाती हैं और सर्किट को उसी टाइम पे वो ब्रेक करती है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक फ्यूज़। अब हम पढ़ेंगे कि फ्यूज़ क्या है। समटाइम्स इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई टू हाउस होल्ड कैन गेट अ सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स लेवल। कभी कभार क्या होता है कि आपके घरों में भी बिजली एकदम से तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से घर के सारी चीज़ें एकदम से डैमेज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम सारे चीज़ों में इन्होंने फ्यूज़ यूज़ किया होता है। अब फ्यूज़ का काम क्या होता है कि वो इसी इलेक्ट्रिक सर्किट को कम कर सकता है। दिस कैन कॉज डैमेज टू डिसीज सच एज बल्ब्स, टेलीविजन, फ्रिज, आयरन्स। सारी चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाती हैं। आपने घरों में सुना होगा कि बिजली तेज़ आई तो टीवी फ्यूज़ हो गया या फ्रिज ख़राब हो गया। अच्छा, टू प्रिवेंट दिस डैमेज सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूज़ आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम इन चीज़ों में एक फ्यूज़ लगाते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर तेज़ बिजली आती है तो वो उस तेज़ बिजली को कम पहुंचा देते हैं किसी भी मटेरियल। अगर फॉर एग्जांपल फ्रिज है और वहाँ पे बिजली तेज़ हो गई, तो अगर ये फ्यूज़ लगा है उसमें, तो ये फ्यूज़ का क्या काम होता है कि वो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कम कर देता है, ठीक है। और अगर बहुत कम है जिसकी वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक चीज़ ख़राब हो सकती है, तो वो इस बिजली को थोड़ा सा मेंटेन कर देता है। A fuse is a wire made of material with a low melting point, ठीक है। फ्यूज़ क्या है? वो एक ऐसी तार है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा लो होता है। द फ्यूज़ वायर गेट्स हॉट and melts when a high current flow through the circuit due to overloading or a short circuit। अगर ज़्यादा बिजली इससे पास हो जाती है तो कभी कभार ये पिघल जाता है। The circuit is thus distributed and the current ceases to flow, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये फ्यूज़ है। इसी तरह एक फ्यूज़ होता है जो बीच से गिलास का बना होता है और इसमें एक वायर गया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो भी मटेरियल उन्होंने दिखाया है, वैसे ये प्लग है, जो स्विच है जो हम लगाते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी सी चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ फ्यूज़, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल बिजली, अगर आपने प्लग लगा दिया, कोई टीवी का प्लग है या इस्त्री का प्लग है और बिजली ज़्यादा आ गई, तो ये फ्यूज़ क्या करता है, उस बिजली को कंट्रोल कर देता है। Now coming to page 76, now we have here three types of fuse. The first type is cartridge fuse, फिर ऑटोमोटिव फ्यूज़ एंड स्विच फ्यूज़। अब कार्ट्रिज फ्यूज़ क्या होता है? द मोस्ट कॉमन फ्यूज़ इज़ दिस वन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फ्यूज़ है, हर एक के घर में होता है। द फ्यूज़ पार्ट इज़ enclosed in a glass envelope with metal caps on both ends. The fuse is inserted into the proper holder। अब यहाँ पे ये है कार्ट्रिज फ्यूज़, ठीक है। ये है जो गिलास से बना है और उसके एंड पे दो वायर्स अटैच होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑटोमोटिव फ्यूज़।
अच्छा, दे आर कलर कोडेड अकॉर्डिंग टू ग्रेडेड करंट एंड कम इन द फॉर्म ऑफ ब्लेड। ये ब्लेड की शक्ल की तरह होता है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एनवलप्स होते हैं विथ फ्लैट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अदर हाई पावर सर्किट्स यूज सम ऑफ दीज टाइप। जो हाई पावर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके लिए जो ज़्यादा सर्किट पास किया जाता है तो उन मशीनों में ये ऑटोमोटिव फ्यूज़ यूज़ होता है। फिर हमारे पास है स्विच फ्यूज़। A handle that is manually operated can connect or disconnect high current fuses। आपने देखा होगा घरों में कभी कभार इस तरह बड़ा सा, पहले तो बड़े बड़े हैंडल से लगते थे जिसको हम ऑन एंड ऑफ करते थे, अब तो रेड कलर का स्विच लगा होता है जो हम खुद मैनुअली, यानी ऑटोमेटिक नहीं होता, मैनुअली होता है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो एक फ्यूज़ होता है, स्विच फ्यूज़ उसे बोलते हैं। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन हाउस होल्ड सर्किट ब्रेकर्स बोर्ड, ठीक है। जो आपके सर्किट ब्रेकर बोर्ड्स होते हैं, जो घर का एक सर्किट ब्रेकर बोर्ड होता है उसमें ये स्विच फ्यूज़ लगा होता है। अगर बिजली बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और जो इलेक्ट्रिक चीज़ों में जो फ्यूज़ है उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता, देन वी क्या करते हैं, हम स्विच फ्यूज़ को ऑफ कर देते हैं खुद ब खुद, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक थे फ्यूज़ के। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है मैग्नेट्स। अब मैग्नेट इज़ अ पीस ऑफ मेटल विद मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जो होता है वो एक मेटल का एक पीस होता है जिसके पास मैग्नेटिक ताकत होती है, विच कैन अट्रैक्ट सर्टन मेटल सच एज आयरन। जो कोई भी मेटल की जो चीज़ें होती हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि आयरन को। मैग्नेट्स हैव टू एंड्स नोन एज पोल। मैग्नेट के दो एंड होते हैं, एक नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है, साउथ होता है। वन इज़ द नॉर्थ पोल एंड अदर इज़ द साउथ पोल। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो ऑपोजिट्स होते हैं जैसे नॉर्थ एंड साउथ हो गए, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर आप मैग्नेट को एक साथ रख लेते हैं नॉर्थ एंड साउथ को, तो वो जुड़ जाएंगे, वाइल सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर आप साउथ एंड साउथ दोनों को सेम रख देते हैं, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में भी बताया हुआ है, यू कैन सी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, यानी नॉर्थ एंड एस, सो दे अट्रैक्ट, वो जुड़ जाते हैं। और अगर आप साउथ साउथ को अट्रैक्ट करेंगे तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी तरह नॉर्थ नॉर्थ भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। अच्छा, while similar poles repel each other, magnets can be permanent or temporary or they can be electromagnetic। तीन टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं हमारे पास, परमानेंट, टेम्पररी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द लार्जेस्ट मैग्नेट ऑन अर्थ इज़ द अर्थ इटसेल्फ। सबसे बड़ा मैग्नेट जो अर्थ में है वो अर्थ खुद ही है। क्यों? जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें खींचता है अपनी तरफ, तो वो एक मैग्नेट का काम ही करता है। कभी मैग्नेट को यूज़ किया आपने? अगर आप मेटल की चीज़ों के सामने मैग्नेट रखते हैं तो मेटल की चीज़ें खुद ब खुद मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इसी तरह हम भी अर्थ में फिर रहे हैं, तो अर्थ इटसेल्फ इज़ अ मैग्नेट। मूवमेंट विद इन द अर्थ कोर्स क्रिएट अ जाइंट मैग्नेटिक फोर्स। तो अर्थ का जो कोर है हमारा, जो हमारा मेंटल और इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, उसमें एक अपना ही मैग्नेटिक फोर्स है जो हमें खींचता है। अ कंपास वर्क्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेट। जो कंपास होता है, जो पुराने ज़माने में लोग कंपास यूज़ करते थे जिसमें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट लिखा होता था, वो भी अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से ही यूज़ होते हैं। इट हैज़ अ मैग्नेटाइज्ड नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द अर्थ नॉर्थ पोल। उसमें एक नीडल होता है जो मैग्नेटाइज होता है और वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को दिखाता है। अच्छा, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म इज अ फोर्स दैट इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्ट्स रिपेलिंग और अट्रैक्टिंग वन अनदर। मैग्नेटिज्म वो फोर्स है जो मैग्नेट के इर्द गिर्द होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है और या रिपेल करती है, उससे दूर जाती है। रिपेलिंग मीन्स पुशिंग अवे। रिपेलिंग का मतलब है उससे दूर होना, ठीक है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मैग्नेट्स एंड दे यूजली कंटेन मेटल सच एज आयरन दैट हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्वालिटीज़। ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो, ये चीज़ें जो होती हैं इनको मैग्नेट बोलती हैं, और ये अमूमन इसमें मेटल होता है, आयरन होता है, जिसके अपने ही मैग्नेटिक खसूसियात होती हैं। नाउ कम टू पेज 77। मैग्नेटिज्म वर्क व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिज्म तब काम करता है जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस मेटल में वो सारे एक तरफ चले जाते हैं। यूजुअली इलेक्ट्रॉन मूव ऑल ओवर द प्लेस बट इन सर्टन मेटल दे मूव द सेम वे। कुछ मेटल्स में वो एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी इस तरह वो
एक देखें आप लेफ़्ट पे जा रहा है, कुछ राइट पे जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा राइट पे, अगर वो राइट पे जा रहे हैं तो वो एक ही पोज़ीशन में जाएँगे, वरना तो वो लेफ़्ट पे एक ही पोज़ीशन में जाएँगे। अ मेटल विद इलेक्ट्रॉन मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस मेटल इज़ नॉट मैग्नेटिक। वो मैग्नेटिक नहीं होगा जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिक्स जाएँगे। अब मेटल विद इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दिस मेटल इज़ मैग्नेटिक। तो ये वाला मेटल क्या होगा? मैग्नेटिक होगा, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाएँगे। Magnets have two ends known as poles. One is the north and the other is the south pole. ये हमने वहाँ पीछे भी पढ़ा। The north and south poles of two magnets will attract each other. North and south के जो poles होते हैं वो हमेशा attract करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। But two north poles और two south poles will repel each other. लेकिन हमेशा दो साउथ वाले और दो नॉर्थ जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। अगर आपके पास घर में कोई मैग्नेट है तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले। अच्छा, एक्टिविटी टाइम में देखें, आप ये घर में भी कर सकते हैं। किसी भी मैग्नेट को पकड़ें, आप अगर मेरी वीडियोस चेक कर लें और तो उसमें शॉर्ट्स चेक कर लें, तो उसमें भी मैंने एक एक्टिविटी की थी अपने बच्चों के साथ मैग्नेट के बारे में। तो वो मैंने उसमें किया हुआ है प्रैक्टिकली, तो आप ख़ुद उसको देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं और मैग्नेट पकड़ा है कि अब ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं, जो मेटल वाली होंगी, और कौन सी हैं जो नहीं कर सकती। तो आप ज़रूर जाएँ, मेरे चैनल में सर्च करें, वो वीडियो भी है और वो शॉर्ट भी है, उसको देखें प्रैक्टिकली, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ मैग्नेट एंड फ्यूजेस, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।